हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने डिवाइन गॉड कल्टीवेटर के पिछले एपिसोड में देखा, ये चन एक बिल्डिंग में आया था और ये चन को किसी पेपर पे साइन करवाना था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है। हमें उस येलो हेयर वाले आदमी का सीन दिखाया जाता है। वह कहता है कि तुम दोनों के बिजनेस से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम मुझे यहाँ से जाने दो। वह कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो ये चन उसको वहां से जाते हुए देख ये चन उसको एक किक मारता है और उसके छाती में एक होल हो जाता है और वह आदमी वहीं पर मारा जाता है। तो जिसे देखकर वह दूसरा आदमी डर जाता है और कहता है कि तुम प्लीज मुझे मत मारो। तो जिसे देखकर ये चन कहता है कि तुम इस पेपर पे जल्दी से जल्दी साइन कर दो, वरना तुम भी मारे जाओगे। तो वह आदमी उस पेपर पर साइन करने लगता है और कहता है कि मैं अब इस पेपर पर साइन करता हूँ, प्लीज तुम मुझे मत मारो। और वह आदमी उस पेपर पर साइन करके ये चन को दे देता है। तो जिसे देखकर ये चन कहता है कि अब तुम मेरे किसी काम के नहीं और अब तुम मरने वाले हो। जिसे देखकर वह आदमी कहने लगता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो और प्लीज तुम मुझे मत मारो। और वह कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि क्योंग है ग्रुप क्योंग मिन द्वारा कंट्रोल किया जाता है, अगर तुमने मुझे मार दिया तो उसको उसके बारे में पता चल जाएगा। तो जिसे सुनकर ये चन कहता है कि मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं यह चाहता हूँ कि क्योंग है ग्रुप के बारे में पता चल जाए कि मैं पहले टैंजन ग्रुप था और मैं अब क्योंग मिन को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा आज की रात में। तो जिसे सुनकर और ये चन आगे कहने लगता है कि मुझे बताओ कि तुम और क्या कर सकते हो। तो इस बात को सुनकर वह आदमी कहने लगता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा एरोगेंट होने की कोई जरूरत नहीं है और तुम क्या अपने आप को इनविजिबल समझते हो। मुझे पता है कि तुम एक मार्शल आर्टिस्ट मास्टर हो, लेकिन तुम क्विंग मिंग सेक्ट को इतने आसानी से हरा नहीं सकते और उसका मास्टर भी एक मार्शल आर्टिस्ट मास्टर है। और अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली भी सफ़र करेगी और क्विंग मैंग द्वारा रिवेंज लेगी। तो जिस बात को सुनकर ये चन कहता है कि मेरी फैमिली 5 साल पहले मारी गई और मेरी फैमिली यून विला में मारी गई है। तो जिस बात को सुनकर वह आदमी कहने लगता है कि तुम इसका मतलब तुम तो ये चन हो। और वह आदमी ये चन के पास आता है और कहता है कि ये चन तुम मुझे गलत समझ रहे हो और हमारे बीच जो भी हुआ वह अंडरस्टैंडिंग है और मैं तुम्हारा अंकल हूँ और मैं तुम्हारे फादर का बेस्ट फ्रेंड हूँ और मैं तुम्हें कैसे हार्म पहुँचा सकता हूँ। तो जिसे सुनकर ये चन उसको एक लात मार देता है और कहता है कि तुम मेरे फादर के बारे में बात कैसे कर सकते हो और अपने आप को अंकल कैसे कह सकते हो। तो वह आदमी कहने लगता है कि चैन तुम प्लीज़ मुझे जाने दो और तुम्हारे फादर मेरे साथ बहुत ही सालों से दोस्त थे। तो जिस बात को सुनकर ये चन हंसने लगता है और अपने ओर को बाहर निकालने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं। और वह कहता है कि जब मेरी ये फैमिली प्रॉब्लम में थी और तुमने ही हमारी ये फैमिली को धोखा दिया था। और यह कहकर वह उसको और मारने लगता है और वह कहता है कि तुमने मेरे पेरेंट के साथ ऐसा क्यों किया और तुमने उसको बिट्रे क्यों किया और तुम्हारे कारण ही मेरी पूरी की पूरी फैमिली मारी गई और आज मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बचा दूं। और उसको मारने ही वाला होता है। तो ये चन अपने मन में सोचने लगता है कि मेरा इसके और बहुत ही ज़्यादा हेट रेट है, लेकिन इसको अभी भी जिंदा रहना होगा। और वह पीछे हट जाता है और उसको नहीं मारता। और वह कहता है कि जब तक मैं इसके तक नहीं पहुंच जाता जब तक मुझे इसको जिंदा रखने होगा। और वह उस बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और कहता है किंग जान जान ने मुझे बहुत ही बार बचाया है और उसकी वजह से ही मुझे बहुत सारी जानकारी मिलती है। और वह आगे जाकर कहने लगता है कि अब क्विंग मिंग के साथ डील करने का टाइम हो गया है। तो वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वह कहती है कि ये चन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यह वही ऑफिसर होती है। तो जिसे देखकर ये चन कहता है कि तुम जहाँ पर क्राइम हो वहाँ पर कैसे पहुँच जाती हो। तो जिसे सुनकर वह कहती है कि यह तो मेरा काम है और मैं इसके ऊपर और कोई कमेंट नहीं करना चाहती। तो ये चन कहता है कि मुझे भी तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वह यह कहकर वहां से जाने लगता है। तो तभी ये चन को कुछ सेंस होता है। तो हमें दिखाया जाता है बिल्डिंग के ऊपर से कुछ विस्फोट होता है जिसके कारण पत्थर नीचे गिर रहे होते हैं और एक पत्थर उस ऑफिसर के ऊपर गिरने वाला होता है। तो वह ऑफिसर अपने मन में सोचती है कि अब तो मैं मरने वाली हूँ। और तभी ये चन वहाँ पर आता है और उस ऑफिसर को बचा लेता है और उसको कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो वह ऑफिसर कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और वह अपने मन में सोचती है कि इसकी स्पीड तो बहुत ही फास्ट थी और इसने मुझे कितनी आसानी से बचा लिया। और वह ऑफिसर ये चन को थैंक यू कहने लगती है। तो ये चन कहता है कि इसका कोई जरूरत नहीं है और ये चन कहता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। और हमें दिखाया जाता है कि उस बिल्डिंग के ऊपर और ज़्यादा विस्फोट हो रहे होते हैं और ये चन कहता है कि पक्का यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है और उस बिल्डिंग के अंदर जो भी लोग होते हैं वह बाहर जा रहे होते हैं। तो उनको बाहर जाते हुए देख ये चन कहता है कि इन आदमियों के गले पर क्या लगा हुआ है। और वह कहता है कि यह टैटू तो क्विंग मैन ग्रुप के द्वारा लगाया गया टैटू है।
तो वह लड़की भी अपने मन में सोचने लगती है कि मैं इस दिनों से क्विंग मिंग पर नजर रख रही थी और मुझे लगता है कि यह जांगचन में के लिए एक कैंसर की तरह है और मुझे इस क्विंग मिंग को जल्दी जल्दी पकड़ना होगा और मैं इस एविडेंस को यहाँ से जाने नहीं दे सकती। और वह उनको पकड़ने के लिए उसके पीछे चल जाती है और ये चंद से कहती है कि मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ के जा रही हूँ। और वह कहती है कि एविडेंस मेरे सामने है, अगर मैंने इन लोगों को पकड़ लिया तो मैं क्विंग को भी आसानी से पकड़ सकती हूँ और गिरफ्तार कर सकती हूँ। तो जिसे जाते देख ये चैन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम कुछ भूल रही हो। और ये चैन कहता है कि चलो फिर इससे मैं कोई ये चैन आगे कहता है कि लेकिन मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वह कहता है कि इस प्रॉब्लम को तो मैं ही सोल्व करूँगा। और आगे सीन बदलता है और हमें उन्हीं लोगों का सीन दिखाया जाता है जिनके गलों पर टैटू होता है। तो वहाँ पर हमें उसी ऑफिसर का सीन दिखाया जाता है। वह ऑफिसर कहती है कि मैं इन लोगों को कब से पकड़ रही हूँ लेकिन यह अब तक क्विंग के हेडक्वार्टर के पास नहीं पहुँचे। और वह कहती है कि जब तक मुझे सबूत नहीं मिल जाता तब तक मैं किसी को फ़ोन करके बुला भी नहीं सकती। और वह उस फैक्ट्री के अंदर चली जाती है। तो वह कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं लेकिन मुझे अभी प्लानिंग कर इनको पकड़ना होगा। और वह एक फ़ोन कॉल मिलाने लगती है और कहती है कि मुझे अपने हेडक्वार्टर में फ़ोन कर रिफोर्समेंट के लिए बुला लेना होगा। और वह अपने मन में सोच रही होती है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है लेकिन मुझे यहाँ की पिक्चर लेकर अपने हेडक्वार्टर में भेजना होगा। तो तभी वहाँ पर एक आदमी आता है तो जिसको देखकर तो वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। तो जिस आदमी को देखकर वह ऑफिसर हैरान होती है और वह कहती है कि यह आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है। तो हमें उस आदमी का सीन दिखा जाता है। तो वह आदमी उन दोनों में से एक का गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पर जिंदा कैसे आ गए। और तो दूसरा आदमी कहने लगता है कि रूडी मास्टर प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए और हमें नहीं पता कि वह बिल्डिंग ब्लास्ट कैसी हुई। और वह कहता है कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। तो उसका मास्टर कहने लगता है कि वहाँ पर मेरे बहुत सारे आदमी थे और तुम दोनों लूजर वहाँ से कैसे जिंदा आ पाए और वह सब कैसे मारे गए। तो जिस बात को सुनकर वह दोनों और ज़्यादा डरने लगते हैं। तो तभी उस मास्टर को कुछ सेंस होता है और वह अपनी पावर को यूज़ करने लगता है। तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर कोई है। तो वह उस ऑफिसर को देख लेता है और कहता है कि तुम मेरे ऊपर नज़र रख रही हो। तो जिसे देखकर वह ऑफिसर अपने मन में सोचने लगती है कि मुझे नहीं लगा था कि यह भी एक एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट हो सकता है और इसकी पावर तो बहुत ज़्यादा है, मुझे यहाँ से भागना होगा। और वह पुलिस ऑफिसर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तो वह आदमी उस पुलिस ऑफिसर के पीछे पड़ जाता है। तो वह ऑफिसर सोचती है कि मैं यहाँ से भाग नहीं पाऊंगी। तो वह आदमी उस ऑफिसर को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम भागने की कोशिश कर रही हो। और वह उसको पकड़कर नीचे भिगा देता है और वह कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतनी ब्यूटीफुल होकर यहाँ पर आने की हिम्मत कर रही हो और आज तो मुझे बहुत ही मज़े आएंगे। तो जिस बात को सुनकर वह ऑफिसर कहती है कि तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते और मैं एक कोप हूँ और मैंने इस प्लेस के बारे में पहले ही अपने बड़े ऑफिसरों को बता दिया है, वह यहाँ पर आने ही वाले होंगे और वह जब यहाँ पर आ जाएंगे तो तुम्हारी पूरी की पूरी गैंग डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो जिस बात को सुनकर वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस ऑफिसर को नीचे भगा देता है। और वह कहती है कि मैंने बहुत सारे क्राइम किए हैं और अनगिनत लोगों को मारा है लेकिन कभी भी किसी औरत ने मुझे धमकी नहीं दी। तुम पहली औरत हो जिसने मुझे धमकी दी है और आज तो मैं तुम्हारे साथ बहुत ही मज़े करूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि तुमने आज बहुत ही गलत आदमी से पंगा ले लिया है। तो जिस बात को सुनकर वह ऑफिसर कहती है कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मेरे फादर बाई होंग तुम्हें मार देंगे और वह मिलिट्री के एक बहुत ही बड़े ऑफिसर है और अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो वह तुम्हें 100 टाइम्स मारेंगे। तो जिसका नाम सुनकर वह कहता है कि यह तो एक मिलिट्री का बहुत ही बड़ा ऑफिसर है लेकिन मुझे उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे नहीं पता था कि उसकी एक डॉटर है जो भी पुलिसमैन है और यह तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और वह कहता है कि मुझे उससे कोई डर नहीं लगता और वह उससे लड़की के पास आने लगता है और कहता है कि चलो फिर आज मैं तुम्हारा टेक केयर करता हूँ और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ स्लोली करूँगा। तो जिस बात को सुनकर वह और भी ज़्यादा डरने लगती है और कहती है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ पर अकेले नहीं आना चाहिए था और मुझे इस जगह के बारे में पहले ही अपने ऑफिसरों को बता देना चाहिए था और लगता है कि मैं यहाँ पर आज मरने वाली हूँ और यह मुझे बहुत ही ह्यूमिलेट करके मारेगा। और वह आदमी उस ऑफिसर की ओर आ रहा होता है और कहता है कि तुम मेरे साथ तो पोलाइट रहोगी तो मैं तुम्हारे साथ पोलाइट रहूँगा वरना तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तो तभी वहाँ पर कोई आता है और कहता है कि तुम एक लड़की को फोर्स नहीं कर सकते। तो जिस आदमी को देखकर वह आदमी कहता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर आ क्यों रहे हो
और तुमने मेरी टेरिटरी में घुसने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम मरना चाहते हो बच्चे? तो हमें दिखाया जाता है कि यह ये चैन होता है। तो ये चैन कहता है कि मुझे माफ़ करना कि मैं यहाँ पर आ गया, और वह कहता है कि मुझे बताओ क्युंग मिंग कहाँ पर है, और अगर तुमने यह नहीं बताया तो मैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी को मार दूंगा। और जिस बात को सुनकर वह आदमी कहता है कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से हम लोगों को मार सकते हो? और वह यह कहकर हंसने लगता है। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने डिवाइन गॉड कल्टीवेटर के पिछले एपिसोड में देखा, चैनिया उस पुलिस ऑफिसर को बचाने के लिए आया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है। हमें उन लोगों को दिखाया जाता है, वह कहते हैं कि तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम कह रहे हो कि तुम हम सभी को मारना चाहते हो? तो जिस बात को सुनकर वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, वह हंसने लगते हैं और कहते हैं कि बॉस, आपने सुना कि यह लड़का हमें मारना चाहता है। और वह कहने लगते हैं कि तुम्हें पता है कि हमारे क्यूंग मिन ग्रुप में कितने सारे मार्शल आर्टिस्ट हैं, और एक मार्शल आर्टिस्ट मास्टर भी हमसे पंगा लेने से डरता है। और यह कहकर वह कहता है कि इस लड़की को जल्दी से मार दो। और वह सभी लोग अपनी गन से ये चन पर फायर कर देते हैं। तो ये चन उन सभी की गन फायर से बच जाता है और उनके पास जाकर उन सभी को मारने लगता है। तो तो वह सभी कहने लगते हैं कि यह बच्चा तो बहुत ही पावरफुल है, लेकिन यह हमारी बुलेटों को डॉज कैसे कर सकता है? तो एक उनमें से आदमी कहता है, मुझे लगता है कि यह कोई मार्शल आर्ट मास्टर है जिसके कारण यह इस तरह के डॉज कर सकता है। और वह कहता है कि चलो मैं देखता हूँ कि तुम मेरे अटैक से कैसे बचती हो। तो ये चैन उसको भी एक ही अटैक से हरा देता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो। तो जिसे देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह कहने लगते हैं कि इसने ब्रदर जी को बस एक ही अटैक से हरा दिया, यह कैसे हो सकता है? यह पर्सन तो एक मॉन्स्टर है। और यह कहकर वह वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन ये चन उन सभी को मार देता है। तो जिसे देखकर वह ऑफिसर अपने मन में सोचती है कि इसके हर अटैक एक पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट का अटैक लग रहा है, और यह तो एक फाइटिंग मशीन की तरह फाइट कर रहा है। और मुझे नहीं लगा था कि यह बच्चा इतना टेरिफाइंग होगा, और जांग चान में इस तरह का टेरिफाइंग गाय क्या कर रहा है। तो वह दूसरे वाला उनका बॉस कहने लगता है कि मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैन होगा, और यह तो अपने इंटरनल स्ट्रेंथ के पीक पर है। और वह कहता है कि चलो फिर मैं देखता हूँ कि तुम मुझसे कब तक लड़ पाओगे। और वह यह कहकर वह ये चन पर अटैक करने के लिए आगे आने लगता है, लेकिन ये चन उसको एक ही पंच मारता है और उससे वह दूर जाकर गिरता है। तो जिसे देखकर वह आदमी कहता है कि यह कैसे हो सकता है? यह आदमी तो सच में बहुत ही डेंजरस है और मुझे इसे जल्दी से जल्दी मारना होगा, और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो ये चन कहता है कि तुम्हारी बॉडी बिग है और जिसके कारण मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ। और ये चन उसके ऊपर एक और अटैक कर देता है। तो वह दूसरा आदमी कहने लगता है कि तुम यहीं पर रुक जाओ, और वह कहता है कि चलो फिर हम डील कर लेते हैं। और वह कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए? तो जिसे सुनकर ये चन कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, और यह कहकर ये चन उसको एक और अटैक करता है और बीच में से फाड़ देता है। तो जिस चीज़ को देखकर वह पुलिस ऑफिसर कहती है कि इसने जायंट क्विंग मिंग को एक ही अटैक से डिस्ट्रॉय कर दिया। और तभी ये चैन उस ऑफिसर के पास आता है और नेक्स्ट कहने लगता है। तो जिसे सुनकर वह ऑफिसर कहती है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? और ये चैन उसके सिर पर हाथ रखने वाला होता है। तो वह कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो ये चैन उसके दोनों पैरों को पकड़कर खोल देता है। तो जिसे देखकर वह लड़की कहती है कि तुम क्या मेरा एडवांटेज लेना चाहते हो? और यह कहकर वह शर्माने लगती है। तो वह देखती है कि ये चैन अपनी एनर्जी से उसकी इंजरीज को हील कर रहा है। तो जिसे देखकर वह कहती है कि तुम तो मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हो। तो जिसे देखकर ये चैन कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहता हूँ? तो कुछ देर बाद उसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगने लगता है और वह कहता है कि इसकी बॉडी मेरे पूरे के पूरे शरीर में फैल रही है। और कुछ देर बाद वह ऑफिसर बुरी तरह से ठीक हो जाती है और वह कहने लगती है कि ये चंद तुम्हारा शुक्रिया, और मुझे नहीं लगा था कि तुम एक डॉक्टर भी हो। और वह कहती है कि अगर तुम एक डॉक्टर बन जाओ तो तुम बहुत ज़्यादा फेमस होंगे। तो इसे सुनकर ये चंद कहता है कि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और वह कहता है कि इनके फ़ोन बहुत बड़े एविडेंस हो सकते हैं और तुम उनको ले सकती हो, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो जिसे सुनकर वह ऑफिसर कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो वह कहता है कि अभी और भी लोग रह गए हैं जिसे मुझे क्लीन करना है। तो जिस बात को सुनकर वह ऑफिसर कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि आज की रात के बाद क्विंग विंग ग्रुप आज के बाद जांगचान में रहेगा। और आगे ये चनी है कहकर वहाँ से चला जाता है। तो आगे हमें उस ऑफिसर का सीन दिखाया जाता है जो किसी जगह पर पहुँचती है। तो वह कहती है कि यह तो क्विंग विन का एक मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन इसकी इतनी बुरी हालत किसने की है, और मुझे लगता है कि यह बहुत ही बुरी मौत मरा है। तो तभी उसके ऊपर एक फ़ोन आता है और उसमें बताया जाता है कि
पूरा का पूरा क्विंगमिंग पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। तो जिस बात को सुनकर वह ऑफिसर हैरान होती है और कहती है कि उस लड़के ने असल में यह सब कर दिया। तो वह ऑफिसर कहती है कि उस लड़के ने एक ही रात में पूरा का पूरा क्विंगमैन ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर दिया। वह लड़का तो सच में टेरिफाइंग है। तो आगे वह अपने ब्रदर पर कॉल करती है और उसको बताने लगती है कि यहाँ पर क्या हुआ। जिस बात को सुनकर उसका ब्रदर कहता है कि जूनियर सिस्टर, तुम कह रही हो कि तुम उस मार्शल आर्टिस्ट ने अकेले ही पूरे के पूरे क्वीन ग्रुप को बर्बाद कर दिया। तो जिस बात को सुनकर वह भी हैरान होता है और कहता है कि मुझे उसकी वीडियो दे दो अगर तुम पे हो तो वह जब उस वीडियो को देखता है तो उसके देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे इस पर्सन से अभी अभी मिलना होगा और मुझे यह पर्सन बहुत ही डेंजरस लग रहा है। और वह कहता है कि मैं अभी के अभी जांगचन में आ रहा हूँ। तो जिस बात को सुनकर उसकी बहन कहने लगती है कि लेकिन ब्रदर, हमारे पास एक और मिशन है। तो वह लड़का कहता है कि हमारे पास इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कोई मिशन नहीं है और मुझे देखना है कि ये चैन किस तरह का डीमन है। और यह कहकर वह जांगचन की ओर आने लगता है। तो आगे सीन बदलता है और हमें ये चैन का सीन दिखा जाता है। तो ये चैन कहता है कि लोगों को मारना तो अच्छा है लेकिन उसके कारण कपड़े बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। और वह कहता है कि अभी भी मेरे शरीर के ऊपर से ब्लड की महक आ रही है। तो जब ये चन पीछे देखता है तो वहाँ पर शाहरू होती है। तो शाहरू को देखकर ये चन अपने मन में सोचने लगता है कि इन अमीर लोगों के भी अलग से स्टफ होते हैं। और वह कहता है कि यह आफ्टरनून में आकर यहाँ पर टी पी रही है। और वह कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा लेजी हूँ और मैं इस मामले में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। और यह कहकर वह वहाँ से जाने लगता है। लेकिन शाहरू ये चन को देख लेती है और अपनी मोम से कहकर वहाँ से चली जाती है और कहती है कि मोम, मेरा वेट करना। तो आगे शाहरू ये चन के पास पहुँच जाती है और कहती है कि ये चन, तुम इतनी तेजी से कहाँ भाग रहे हो। तो जिसे सुनकर ये चन कहता है कि मैं तो बस यहाँ से जा ही रहा था। तो जिसे सुनकर शाहरू कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ अपना वो वाला कोर अब तक सेटल नहीं किया और उस दिन तुम मेरे साथ सो गए थे, इसलिए आज तुम्हें मेरा एक फेवर करना होगा। तो जिस बात को सुनकर ये चन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं सोया था, वो तो तुम थी जो मेरे साथ सो गई थी। तो जिस बात को सुनकर शाहरू उस पर गुस्सा होने लगती है। तो वहाँ पर शाहरू की मदर आ जाती है और वह पूछने लगती है कि शाहरू, यह कौन लड़का है। तो जिस बात को सुनकर शाहरू कहती है कि मोम, आप यहाँ पर कैसे आ गई। और वह कहती है कि मैं इसकी आइडेंटिटी आपको ऐसे नहीं बता सकती, इसमें बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग फील हो रहा है। तो जिस बात को सुनकर शाहरू की मोम कहने लगती है कि शाहरू, तुम्हें पता है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं और तुम्हें क्या हमारी फैमिली के अफेयर से डर नहीं लगता और तुम इस अनदर मैन के साथ क्या कर रही हो और हमारी शायद फैमिली इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो जिस बात को सुनकर शाहरू कहती है लेकिन मोम, तो उसकी मोम कहने लगती है कि जल्दी जल्दी हमारे साथ शायद फैमिली में चलो और फैमिली ग्रुप ही यह तय करेंगे कि तुम्हारा हस्बैंड कौन होगा। तो जिस बात को सुनकर शाहरू कहती है कि नहीं नहीं मोम, मैं एक ह्यूमन हो और आप इस तरह मेरी बार्गेनिंग नहीं कर सकती, मैं उस आदमी से शादी नहीं करना चाहती। तो जिस बात को सुनकर उसकी मोम कहता है कि तुम अपने फादर की डिसोबे नहीं कर सकती। और यह कहकर वह शाहरू का हाथ पकड़ने वाली होती है और शाहरू को लेके जाने वाली होती है। लेकिन तभी ये चन शाहरू को पीछे कर लेता है और कहता है कि आंटी, आपको मुझे माफ़ करना, लेकिन शाहरू यहाँ से नहीं जा सकती और वह मेरे साथ सो गई है और मेरा बच्चा उसके पेट में है, जिसके कारण मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। तो जिस बात को सुनकर उसकी मदर बिल्कुल हैरान होती है और शाहरू भी हैरान होती है कि वह प्रेग्नेंट हो गई है उसके बच्चे से। और शाहरू पूछने लगती है कि ये चन, क्या उस रात वह सब कुछ हो गया था। तो इस बात को सुनकर ये चन कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, इसलिए यह बस एक झूठ है। तो इस बात को सुनकर शाहरू शर्माने लगती है और वह कहती है कि ये चन कहने लगता है कि तुम्हें बस प्रिटेंड करने की ज़रूरत है। तो जिस बात को सुनकर शाहरू कहती है कि अभी अभी मेरे बच्चे ने मेरे पेट में लात मारी। तो इस बात को सुनकर ये चन कहता है कि यह तो बहुत ज़्यादा प्रिटेंड कर रही है। तो शाहरू की माँ उससे गुस्सा होने लगती है और ये चन अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं लगा था कि शायद फैमिली उसकी शादी किसी दूसरे पर्सन से करवाने वाली है। और इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि मैंने अपने मास्टर से प्रॉमिस किया है कि मैं शाहरू को प्रोटेक्ट करूँगा। और शाहरू के माथे के ऊपर हमें एक फायर का निशान दिख रहा होता है और वह कहता है कि
उस ओल्ड मैन ने कहा था कि मेरी और शाहरुख की डेस्टिनी एक ही है, अगर शाहरुख को कुछ हुआ तो मेरे साथ भी बहुत ही बुरा हो सकता है। तो आगे शाहरुख की मोम कहती है कि जो इस बॉय ने कहा क्या वह ठीक है। तो इस बात को सुनकर शाहरुख कहती है कि मोम, ये चैन हमेशा ही होनेस्ट होता है और मैंने इस आदमी के साथ अपनी वर्जिनिटी खो दी है, जिसके कारण मैं इसके साथ ही रहूंगी। तो इस बात को सुनकर शाहरुख की मोम गुस्सा हो जाती है और वह कहती है कि क्या तुम हमारी शाया फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, और तुम्हारे इस कदम से हमारी पूरी की पूरी शाया फैमिली बर्बाद हो जाएगी। और वह कहती है कि जल्दी से मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें एक अच्छे से डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी और तुम्हारा ऑपरेशन करवा दूंगी। तो इस बात को सुनकर शाहरुख मना कर देती है। तो जिस बात को सुनकर उसकी मदद कहती है कि तुम अभी गलत चल रही हो और यह एक ऑर्डर है, और यह कहकर वह उसको खींचकर ले जाने लगती है। लेकिन तभी ये चैन उसकी मोम का हाथ पकड़ता है और कहता है कि आंटी यह ठीक नहीं है। तो इस बात को सुनकर उसकी मोम कहने लगती है कि तुम कौन हो, और शाहरुख मेरी बेटी है और तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है। और वह कहने लगती है कि तुम उसके पास रहना भी डिजर्व नहीं करते, और यह कहकर वह ये चैन पर चिल्लाने लगती है। तो इस बात को सुनकर ये चैन कहता है कि आपको क्या लगता है कि मैं शाहरुख के लिए वर्थी नहीं हूँ, और वह अपनी डीमनस ओरा निकालने लगता है और कहता है कि अब आप शाहरुख को यहाँ से लेकर नहीं जा सकती। जिस ओरा को देखकर शाहरुख की मदर कहती है कि पता नहीं इस बॉय के अंदर से कौन सा टेरिफाइंग ओरा निकल रहा है और जिससे मुझे पूरी तरह से डरा दिया है। तो चन कहता है कि मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन मैं शाहरुख को यहाँ से नहीं जाने दूंगा और आपकी शाया फैमिली में जो भी प्रॉब्लम है मैं उसको सोल्व भी कर दूंगा, इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और यह कहकर वह शाहरुख को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तो शाहरुख को वहाँ से जाते देख शाहरुख की मदर कहती है कि पता नहीं ये चन किस तरह का पर्सन है और मुझे पहले इस ये चन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवानी होगी कि है जांग चन में क्या है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने डिवाइन गॉड कल्टीवेटर के पिछले एपिसोड में देखा, ये चैन को शाओ और शाहरुख की मोम मिल गई थी। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें ये चैन और शाओ को दिखाया जाता है। तो शाओ कहने लगती है, ये चैन तुम्हें ज़्यादा गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है और मैं अपनी मदर की ओर से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। और वह कहने लगती है कि मेरी मदर का हार्ट बहुत ही अच्छा है। और वह कहती है कि लेकिन वह मेरी शादी के लिए मुझे फोर्स कर रही है, जिसके कारण मैं शादी नहीं करनी चाहती और अपने घर से भाग गई। तो जिस बात को सुनकर ये चन कहता है कि तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और वह कहता है कि मेरे मास्टर ने मुझे इसको प्रोटेक्ट करने का टास्क दिया है और मैं वही कर रहा हूँ। तो आगे शाओ का सीन दिखा जाता है। शाओ अपने मन में सोच रही होती है कि अगर मैं ये चन को ध्यान से देखूं तो यह बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। तो आगे ये चन किसी टैक्सी को रोकता है और वह कहता है कि चलो फिर हम यहाँ से चलते हैं। और वह यह कहकर उस टैक्सी में बैठ जाता है और वहाँ से चलने लगता है। तो उसको वहाँ से जाते हुए देख शाओ कहती है कि मैं शाओ फैमिली की यंग लेडी हूँ और मैं ये चन को इसमें नहीं इन्वॉल्व कर सकती, क्योंकि ये चन की स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि वह हमारी शाया फैमिली से पंगा ले सके और मैं उसको हर्ट भी नहीं होने देना चाहती। और वह कहती है कि इस मैटर को मुझे जल्दी जल्दी सेटल करना होगा। तो आगे हमें ये चन का सीन दिखाया जाता है। ये चन कहता है कि मेरी स्ट्रेंथ उन लोगों से लड़ने के लिए इनफ नहीं है, इसलिए मुझे किसी की मदद की ज़रूरत है। और वह कहने लगता है कि मैं किंग जान की मदद ले सकता हूँ, लेकिन वह एक डार्क में रहने वाला पर्सन है और उसको डार्क में ही रहने दो तो अच्छा होगा। और वह कहता है कि तुम लोंग विले की ओर ले चलो। तो उस टैक्सी का ड्राइवर लोंग विले की ओर ले जाता है। तो आगे सीन बदलता है और हमें जिया के फादर का सीन दिखाया जाता है। दोस्तों, जिया के फादर का नाम शैन है। तो जिसे देखकर जिया के फादर कहते हैं कि आज तो हमारे घर एक बहुत ही रेयर गेस्ट आया है। और वह पूछने लगते हैं कि मिस्टर ये बताइए कि आप यहाँ पर क्यों आए हो, क्या आपके पास कोई प्रॉब्लम है। तो ये चन उसके सामने एक पेपर गिरा देता है और वह कहता है कि जो आपने मुझे काम दिया था वह ओवर हो गया है। तो इस बात को सुनकर जिया के फादर अपने मन में सोचने लगते हैं कि इसने एक ही रात में इस पेपर पे साइन करवा लिया और यह कैसे हो सकता है। और वह कहने लगते हैं कि मुझे न्यूज़ मिली थी कि जांग मिंग को कल किसी ने मार दिया और लगता है ये चन ही वह पर्सन है जिसने जांग मिंग को मारा है। और वह बताने लगता है कि जांग मिंग के पीछे बहुत सारे लोग थे और उसके पीछे क्विंग मिंग भी था जो एक मार्शल आर्टिस्ट मास्टर था। तो जिसे सोचते देख ये चन कहता है कि हाँ, मैंने क्विंग मिंग को भी कल रात मार दिया। तो जिस बात को सुन
जिया के फादर और ज़्यादा हैरान होते हैं और वह कहने लगते हैं कि मास्टर ये आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है मैं आपको टैंजन ग्रुप जल्दी जल्दी दे दूंगा। तो इसे सुनकर ये चन कहता है कि क्या आप 3 दिनों में मुझे टैंजन ग्रुप दे दोगे। तो जिया के फादर कहते हैं हाँ, और यह कहकर वह टैंजन के ग्रुप के बारे में और बताने लगते हैं। तो ये चन कहता है कि मुझे बताइए कि जंक्शन सिटी में शाया फैमिली की क्या पोजीशन है। तो जिस बात को सुनकर जिया के फादर कहने लगते हैं कि शाया फैमिली जंक्शन सिटी में बहुत ही पावरफुल है, और वह क्यूंग हे ग्रुप से बहुत ही पावरफुल है, और टैंजन ग्रुप से भी बहुत ही पावरफुल है। और क्या आप शाया फैमिली को भी अपने ही ग्रुप में इन्वॉल्व करना चाहते हो। तो जिस बात को सुनकर ये चंद कहता है कि आपको क्या लगा कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं तो बस ऐसे ही कैजुअली पूछ रहा हूँ। तो जिस बात को सुनकर जिया के फादर कहता है कि मुझे लगा कि आप उस फैमिली को भी अपने अंडर लेना चाहते हो। और तभी ये चंद रुकता है और कहता है लेकिन क्या आप पूरी की पूरी चाइना पर रूल करना चाहोगे। तो जिस बात को सुनकर जिया के फादर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इस लड़के ने तो मुझे पूरी तरह से डरा दिया। और वह टॉपिक चेंज करते हैं और कहते हैं कि मिस्टर ये क्या आप सच में मेरे कंधे के ऊपर रखकर टैंजन ग्रुप को चलाना चाहते हो, और मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं उस ग्रुप को चला सकूँ। तो इस बात को सुनकर ये चन कहता है कि मुझे पता है कि आपका फैमिली भी इतनी पावरफुल नहीं है कि वह पूरे के पूरे जांगचन पर कब्जा कर सके। और वह कहता है कि लेकिन अगर मैं आपको क्विंग मिंग ग्रुप से 100 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ग्रुप दूँ तो क्या आप पूरी की पूरी जांगचन सिटी पर कंट्रोल कर सकते हो। तो जिस बात को सुनकर जिया के फादर कहते हैं कि मास्टर ये क्या आप सीरियस हैं, आपको पता है कि आप क्या बात कर रहे हो। और वह कहने लगता है कि अगर आपने ऐसा किया और मुझे सपोर्टर दे दिए तो मैं पूरी की पूरी जांगचन सिटी को अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ। तो आगे ये चन अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे पता है कि उस ऑफिसर के फादर एक पावरफुल बैकग्राउंड से रिलेटेड है। दोस्तों यह उस फीमेल ऑफिसर की बात कर रहा है। और वह कहने लगते हैं कि अगर मुझे उसका सपोर्ट मिल जाए तो मुझे बहुत ही फायदा होगा। तो आगे हमें येचन को दिखाया जाता है जो एक पिल को निकालता है और जिया के फादर को दे देता है और कहता है कि आप इस पिल को ले लीजिए जिससे आपकी इंजरी और जल्दी हील जाएगी, जिससे आपकी इंजरी बहुत ही जल्दी हील हो जाएगी। तो जिस चीज़ को देखकर जिया के फादर अपने मन में सोचते हैं कि पता नहीं यह येचन किस तरह का पर्सन है और मैं पता नहीं किस गॉडली कैरेक्टर को फॉलो कर रहा हूँ। और वह उस पिल को ले लेता है और कहता है कि मास्टर ये मैं आपको टैंजन ग्रुप पर जल्दी देने की कोशिश करूंगा। तो इस बात को सुनकर येचन वहां से जाने लगता है और कहता है कि अच्छा फिर मैं यहाँ से चलता हूँ और टैंजन ग्रुप मुझे 3 दिन में मिल जाना चाहिए। तो जिस बात को सुनकर जिया के फादर कहते हैं ठीक है और कहते हैं कि आपका रास्ता अच्छा हो। और जिया के फादर अपने मन में सोचने लगते हैं कि लगता है कि मेरी डेस्टिनी अब चेंज होने वाली है और पता नहीं ये चैन किस तरह का पर्सन है, और अगर मैंने इसको फॉलो किया तो मैं पूरी की पूरी चाइना या पूरा का पूरा वर्ल्ड भी जीत सकता हूँ। तो आगे सीन बदलता है और हमें एक अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है। तो हमें शून्य का अपार्टमेंट दिखाया जाता है। तो येचन कहता है कि शून्य में वापस आ गया। तो वहाँ पर शून्य के साथ शायरू भी होती है। तो शायरू येचन से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो शून्य कहती है कि येचन तुम वापस आ गए। तो शायरू को वहाँ पर देखकर येचन कहता है कि शायरू तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और कहने लगता है कि तुम्हारे पास जो विला है वहाँ पर आने वाली थी, तुम फिर हमारे हाउस में क्या करने आई हो। तो इस बात को सुनकर शायरू कहती है कि किसने कहा कि यह तुम्हारा घर है। और वह कहने लगती है कि वह विला भी मेरे शाय फैमिली द्वारा ले लिया गया है जिसके कारण मैं उसमें भी नहीं जा सकती। अगर मैं वहाँ पर गई तो मुझे मेरी फैमिली पकड़ लेगी और मेरे कार्ड को भी ब्लॉक कर दिया गया है जिसके कारण मैं यहाँ पर ही एक अच्छी लाइफ जी सकती हूँ। तो जिस बात को सुनकर येचन कहता है कि फिर तुम यहीं पर सोने वाली हो और कल रात की तरह तुम मेरे साथ मेरे बेड पर ही मत सो जाना। तो जिस बात को सुनकर शायरू गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अभी भी उस चीज के लिए ब्लैकमेल करूंगी। तो उन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देख शून्य कहती है कि अब तुम दोनों लड़ना बंद करो, और वह कहती है कि शायरू तुम मेरे साथ सो जाना। लेकिन वह दोनों और ज्यादा लड़ने लगते हैं और शायरू कहती है कि अब तो मुझे किसी जगह पर काम के लिए जाना होगा और कोई जॉब ढूंढनी होगी। तो जिस बात को सुनकर ये चन कहता है कि हाँ तुमने यह सब कुछ ठीक कहा। और वह कहता है कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगे। तो जिस बात को सुनकर शायरू कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या बात कर रहे हो। और वह अपने मन में सोचने लगती है कि मैं इस बात को भूल गई कि इस
आदमी ने वह प्रीशियस रेसिपी दी थी और वह कहती है कि मुझे नहीं पता कि यह कोई हिडन रिच मैन हो सकता है या नहीं। और शाहरुख आगे कहने लगती है कि जब से मैं शाह फैमिली के कंपनी में काम कर रहा हूँ तब से मैंने किसी भी दूसरी कंपनी में काम नहीं की और मेरी पोजीशन भी बहुत ज़्यादा है। और वह कहने लगती है कि अगर तुमने मुझे एक एम्प्लॉय की तरह अपनी कंपनी में लिया तो मेरी शाह फैमिली तुम्हारी कंपनी को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी और क्या तुम ऐसा ही चाहते हो। तो जिस बात को सुनकर ये चंद कहता है कि तुम जो सोचना चाहो वह सोच सकती हो। और ये चंद कहता है कि लेकिन शाह फैमिली कभी भी मेरी कंपनी को बर्बाद नहीं कर सकती। तो जिस बात को सुनकर शाह कहती है कि क्या तुम सच कह रही हो और मुझे बताओ कि तुम्हारी कंपनी का नाम क्या है और वह कहाँ पर है और उसकी रजिस्ट्रेशन कैपिटल कहाँ पर है और वह क्या काम करती है, मुझे बताओ उसके बारे में। तो इस बात को सुनकर ये जन कहता है कि मुझे भी उसकी कंपनी के बारे में ज़्यादा नहीं पता लेकिन वह 3 दिन में ओपन होने वाली है। तो आगे शाया कहती है कि क्या तुम मुझे इडियट समझते हो और वह कहने लगती है कि मैं तुम्हारे वर्डों पर कैसे यकीन कर सकती हूँ। और वह अपने मन में सोचने लगती है इस आदमी ने मेरे मोम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। और वह बताने लगती है कि इसने मेरे मोम के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि यह हाफ एंड ईयर में शाया फैमिली को पूरी तरह से डिमोनेट कर देगा और शाया फैमिली से भी ज़्यादा पावरफुल ग्रुप बना देगा। और मुझे लगता है कि इस आदमी को नहीं पता कि यह वर्ल्ड कैसे काम करता है और इसको इस वर्ल्ड के बारे में बहुत ही कम पता है। और इस बात को सोचकर शाया परेशान हो रही होती है और कहती है कि अब मुझे ही कुछ करना होगा और शाया फैमिली से और इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मुझे कुछ न्यू ट्रिक लगानी होगी। और इसी के साथ सीन बदलता है और हमें शाया की मदद का सीन दिखा जाता है। तो हमें शाया की मदद दिखा जाती है। दोस्तों मुझे बताना कि आपको शाया की मदद का फिगर कैसे लगता है। तो आगे शाया की मदर के पास जो बटलर होता है वह बताने लगता है कि मैम अकॉर्डिंग टू रूटीन शाया फैमिली की यंग लेडी प्रेग्नेंट नहीं है। तो और वह कहने लगता है लेकिन हमें एक न्यूज़ मिली है कि शाया अपनी बेस्ट फ्रेंड शून्य के साथ तो उसके घर पर रही थी और उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी कर ली थी और वहाँ पर यह येचन नाम का लड़का भी था। और मुझे लगता है कि उस येचन और शाया के बीच कुछ ना कुछ पक्का रिलेशनशिप है। तो जिस बात को सुनकर शाया की मदर गुस्सा हो जाती है और एक कप को तोड़ देती है और कहती है कि यह शायरू उसके साथ वह सब नहीं कर सकती और अगर उसने ऐसा किया तो मैं उस येचन को मार दूंगी। और शाया की मदर आगे पूछने लगती है कि मुझे और बताओ कि यह येचन कहाँ से आया है। तो वह बटलर आगे बताने लगता है कि हमने जितना उस येचन के बारे में पता किया है तो हमें पता चला है कि वह इस सिटी में अभी आया है और इन्फॉर्मेशन के अनुसार वह यंग मास्टर है ये फैमिली का। और वह बताता है कि ये फैमिली 5 साल पहले पूरी तरह से बर्बाद हो गई। तो जिस बात को सुनकर शाया की मदर अपने मन में सोचने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, यह तो उस ये फैमिली का चिल्ड्रन है जो 5 साल पहले बर्बाद हो गई लेकिन वह ये फैमिली बहुत ही पावरफुल थी, पता नहीं वह ये फैमिली कैसे बर्बाद हुई। और वह सोचने लगती है कि मुझे लगता है कि यह लड़का अपनी फैमिली को दोबारा से बचाने के लिए और अपने फैमिली का बदला लेने के लिए यहाँ पर आया है और यह हमारी शाह फैमिली का सपोर्ट चाहता है। लेकिन इसने जो प्लान बनाया है वह अच्छा है। और वह कहता है कि देखते हैं इसका प्लान कब तक चलता रहेगा। तो उसका बटलर होता है वह कहता है कि मिस मुझे लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वह गलत है। और वह बताने लगता है कि उसने हमसे आधे साल में शाह फैमिली से भी ताकतवर ग्रुप बनाने का वादा किया है। मुझे लगता है कि उसका सपोर्ट के लिए कोई पावरफुल फोर्सेस है। तो जिस बात को सुनकर शाह की मदर कहती है कि चलो फिर मैं उसको आधे साल का टाइम देती हूँ और देखती हूँ कि वह आधे साल में क्या कर पाएगा। और अगर उसने मेरी शाह फैमिली को घुटने पर ला दिया तो मैं उसके साथ अपनी बेटी का शादी कर दूंगी। तो आगे हमें येचन का सीन दिखाया जाता है। येचन खिड़की के पास होता है, वह कह रहा होता है कि 2 लड़कियों के साथ रहना बहुत ही मुश्किल है। और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही येचन बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर उसे शायरू दिखती है और शायरू उसको मारकर बाहर भगा देती है और कहती है कि तुम पवट तुम यहाँ से बाहर निकलो। और वह कहता है कि आज तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और मुझे किंग जॉन से भी कुछ बात करनी है। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने डिवाइन गॉड कल्टीवेटर के पिछले एपिसोड में देखा, ये चंद चुनिया के घर पर आ गया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है। हमें ये चंद का सीन दिखाया जाता है। ये चंद उसी बालकनी में खड़ा होता है तो ये चंद को लगता है कि कोई उसको देख रहा है और यह कहकर ये चंद उस घर के अंदर चला जाता है।
तो हमें उस आदमी का सीन दिखाया जाता है जो ये चन को देख रहा होता है। दोस्तों यह उस फीमेल ऑफिसर का भाई होता है। तो वह आदमी कहता है कि मुझे यह लड़का स्पेशल तो नहीं लगता, यह एक नॉर्मल बॉय की तरह लग रहा है, लेकिन मेरी बहन ने तो कहा था कि यह एक एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट है। और वह ये चन की ओर देखता है कि वह एकदम से गायब हो गया। तो इसे देखकर वह कहता है कि यह एकदम से कैसे डिस्पेयर हो गया। तो हमें ये चन को उसके पीछे दिखाया जाता है। तो जिसे देखकर वह डर जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि इसने 80 मीटर हाई बिल्डिंग को एकदम से क्लेम कर लिया, यह बच्चा तो सच में एक मॉन्स्टर है। और हमें ये चन को दिखाया जाता है जो वहाँ पर आकर उस आदमी पर अटैक कर देता है। तो वह भी अपने अटैक से ये चन के अटैक को रोकने की कोशिश करता है। तो जैसे ही उनका अटैक टकराता है तो वह आदमी कहता है कि इस बच्चे की स्ट्रेंथ तो बहुत ही पावरफुल है और मुझे लग रहा है कि मेरा हाथ टूटने वाला है। और वह कहता है कि मैं अब इससे हेड ऑन हेड फाइट नहीं कर सकता, मुझे इसके अटैकों को बचना होगा। तुझे देखकर ये चन कहता है कि तुम मेरे अटैक से बच नहीं सकते। और ये चन अपनी किक से उस पर अटैक कर देता है और कहता है कि इससे अवॉइड करने की कोशिश करो। और लेकिन वह आदमी उससे भी अवॉइड हो जाता है। और तो ये चन कहता है कि तुम्हारे पास सच में कुछ स्किल है। तो वह आदमी ये चन के पीछे आता है और कहता है कि आज तुम ही हारोगे। और ये चन को मारने ही वाला होता है, लेकिन ये चन अपने आसपास एक फॉर्मेशन लगा लेता है। तो इसे देखकर वह आदमी कहता है कि यहाँ पर पक्का कुछ गड़बड़ है। और वह अपने मन में सोचने लगता है कि ये चन तो एक एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, वह तो एक कल्टीवेटर है। और वह फीमेल ऑफिसर का भाई आगे कहने लगता है कि इसका मतलब यही है कि यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और एक एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट इतना पावरफुल नहीं हो सकता जितना एक कल्टीवेटर हो सकता है। और इसका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है, मैं इससे ऐसे नहीं लड़ सकता। और यह बच्चा इमोर्टल्स आर्ट्स को कल्टीवेट करता है, जिसके कारण यह बहुत ही पावरफुल है और मैं इससे नहीं लड़ सकता। तो हमें ये चीज़ दिखाया जाता है जो उसको एक किक मारता है तो वह उसको डॉच नहीं कर पाता और पीछे जाकर गिरता है। और वह कहने लगता है कि रुक जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं कर रहा था। और वह कहता है कि मैं यहाँ पर बस तुम्हें देखने के लिए आया था। तो इसे सुनकर ये चन कहता है कि क्या तुम सच में हम पर नजर रख रहे थे और हमको मारने के लिए नहीं आए थे। और वह कहने लगता है कि क्या तुम क्यू फैमिली से हो या शाव फैमिली से। और ये चन कहता है कि जल्दी जल्दी मुझे बताओ वरना तुम यहीं पर मारे जाओगे। तो जिस बात को सुनकर वह एक डायरी को जेचन को देता है और वह कहता है कि मैं ड्रैगन सोल कमांडर का कैप्टन हूँ, मेरा नाम यून क्वीन है। तो ये जन कहता है कि मैंने उसका नाम कभी भी नहीं सुना और मुझे लगता है कि तुम कोई जासूस हो जो मुझे मारने के लिए यहाँ पर आए हो और तुम्हें इसका अंजाम जरूर देना होगा। और वह कहता है कि अब तुम मरने वाले हो। तो ये सुनकर क्यों कहने लगता है कि प्लीज़ तुम यहीं पर रुक जाओ। और वह कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इस फीमेल ऑफिसर को जानते हो। तो जिसे सुनकर ये चन वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि तुम्हारा और उसका क्या रिश्ता है। तो जिसे सुनकर वह कहता है कि वह मेरी छोटी बहन है। और वह अपने मन में सोचने लगता है कि मैं अपनी बहन का नाम यूज़ करके ही यहाँ से बच सकता हूँ और अगर मैंने यह नहीं किया तो यह पक्का ही मुझे यहाँ पर मार देगा। तो ये चन उसको मारने के लिए आगे आने लगता है और कहता है कि अगर तुमने ऐसा करने की दोबारा कोशिश की तो मैं तुम्हें पक्का ही मार दूंगा। इसे सुनकर वह कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, यह गलती मैं आगे से नहीं करूँगा और इस बार मेरी जान बख्श दो। और वह यह कहकर कहने लगता है कि मैं तो बस यहाँ पर तुमको देखने के लिए आया था कि तुम कितने पावरफुल हो। और यह कहकर वह ये सन से बात कर रहा होता है। तो इसे सुनकर ये चन कहता है कि मुझे भी लगता है कि यह टांजान ड्रैगन ग्रुप का एक कैप्टन है और मैं इसके फादर से इसकी मदद से बात कर सकता हूँ और यह बेस्ट चॉइस है कि मैं इसको अपनी टीम में कर लूँ। तो ये चन पूछने लगता है कि मुझे बताओ कि तुम किस टीम के कैप्टन हो। तो जिस बात को सुनकर वह कहता है कि मैं ड्रैगन सोल का कमांडर हूँ। तो ये चन पूछता है कि मुझे बताओ कि वह ड्रैगन सोल टीम कौन से नंबर पर आती है। तो जिसे सुनकर वह कहता है कि हमारी टीम 3rd रैंक पर आती है। तो जिसे सुनकर ये चन कहता है कि इसकी टीम इतनी भी कमज़ोर नहीं है और मुझे इस जैसी स्ट्रॉन्ग टीम की ज़रूरत है और मैं इसको अपने टांजान ग्रुप के लिए रख सकता हूँ। और ये चन कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक ही कंडीशन पर जाने दूंगा। और वह कहने लगता है कि अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। और वह कहता है कि मैं जंक्शन में एक कंपनी खोलने वाला हूँ, तुम्हें उसका प्रोटेक्टर बनना होगा। तो इस बात को सुनकर वह कहता है कि तुम हमारे ड्रैगन सोल कमांडर के टीम को एक कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाना चाहते हो, क्या तुम पागल हो गए हो। तो इसे सुनकर ये चन कहता है कि हाँ मैं ऐसा ही करना चाहता हूँ। तो वह अपने मन में सोचता है पता नहीं यह बच्चा हमारे साथ क्या करना चाहता है, लेकिन अभी मुझे इसके सभी कंडीशन से राजी कर देना चाहिए। और वह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। और वह कहने लगता है कि टांजान ग्रुप तो वही ग्रुप है ना जो तुम्हारे फादर ने
अप्लाइज किया था। तो इसे सुनकर ये चन कहता है कि तुम्हें भी इसके बारे में पता है। तो वह कहता है कि हाँ, मेरी बहन ने इसके बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। तो जिसे सुनकर ये चन कहता है वे तो ठीक है, और ये चन उसको एक पिल देता है और कहता है कि तुम इसको जल्दी जल्दी खा लो, तुम इससे जल्दी जल्दी रिकवर हो जाओगे। तो जिस पिल को देखकर वह आदमी सोचने लगता है कि यह एक मेडिकल पिल है। तो वह अपने मन में सोचता है पता नहीं इस बच्चे का किस तरह का ओरिजिन है, और यह एक कल्टीवेटर भी है और इसके पास मेडिकल पिल भी है। और वह कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक कल्टीवेटर और इतने एक पिल एक्सपर्ट से मिला हूँ। और वह पूछने लगता है कि तुम्हारे पास क्या और ऐसी पिल हैं। तो ये चन उसको बहुत सारी पिल दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम इनकी बात कर रही हो। तो इसे देखकर वह कहता है कि तुम्हारे पास इतनी सारी पिल कैसे आई। और वह कहता है कि अगर तुम इनको मुझे दे दो तो हमारी मिलिट्री के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसे सुनकर ये चन कहता है कि अगर तुम इन पिलों को लेना चाहते हो तो तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, और तुम्हें इन पिलों के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इनको बहुत सारी दे दूंगा। और यह कहकर ये चन वहाँ से चला जाता है। तो क्योंकि अपने मन में सोचता है कि मेरी बहन ने जिस पर्सन के बारे में मेंशन किया था यह पक्का ही वह है, और मुझे नहीं लगा था कि जब मैं इससे मिलूंगा तो मेरे साथ ऐसा बुरा होगा, और आज तो मैं मरने ही वाला था। और क्योंकि आगे कहने लगता है कि पता नहीं जांगचान में किस तरह का एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन पैदा हुआ है। तो आगे हमें एक सेंसन सीन दिखा जाता है। तो हमें शून्य और शाया को नहाते हुए दिखा जाता है। वह कह रही होती है कि हमारी बॉडी बहुत ही अच्छी है, और शून्य शाया की बॉडी को पकड़कर कह रही होती है कि तुम्हारी फिगर तो बहुत ही अच्छा है। तो शाया कहती है कि तुम्हें इसको ऐसे नहीं पकड़ना चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो जिसे सुनकर शून्य कहती है कि यह बहुत ही ज़्यादा बाउंस कर रहे हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो आगे हमें ये चन का सीन दिखा जाता है। ये चन कहता है कि यह दोनों लड़कियां कब से बाथरूम में बड़ी हुई हैं और पता नहीं क्या क्या कर रही हैं, और मुझे बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं। और आगे ये चन एक पत्थर को निकाल लेता है और कहता है कि यह स्टोन मेरे साथ बचपन से है, और मुझे लगता है कि यह कोई रिकारनेशन टोम है, और मुझे इसके अंदर दोबारा जाकर देखना होगा कि यह काम करता है या नहीं। दोस्तों, यह पहले वाला स्टोन है जो पिछले एपिसोड में दिखाया गया है। तो ये चन उस स्टोन के अंदर आ जाता है, और ये चन उस स्टोर के अंदर आते ही कहता है कि अब मेरा शरीर पहले जैसा नहीं है, और मेरी पावर भी बढ़ गई है, जिसके कारण मैं यहाँ पर ज़्यादा देर तक रह सकता हूँ, और मेरा सिर भी अब दर्द नहीं कर रहा। और ये चन आगे जाने लगता है। तो ये चन को एक टॉम स्टोन दिखता है जिसके ऊपर कुछ नाम होता है। और आगे ये चन अपने मन में सोचने लगता है कि जैसा कि मैंने इस रिकारनेटेड टॉम के बारे में सुना है कि इसके अंदर बहुत सारे पावरफुल कल्टीवेटरों की आत्मा है, और मुझे इस कल्टीवेटर आत्मा को समन करने कुछ देखना होगा। और ये चन अपनी पावर से उस स्टोन को ऊपर हाथ रख देता है, और उसकी पावर उसमें जाने लगती है। तो इसी के साथ सीन बदलता है, और हमें सुबह का सीन दिखा जाता है। तो हमें शाया और शून्य का सीन दिखा जाता है। तो शाया कहती है कि मुझे बिजनेस के लिए बाहर जाना है, और मेरे लिए खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसे सुनकर शून्य कहती है कि ठीक है, तुम घर जल्दी आ जाना। और आगे हमें वहाँ पर ये चन भी दिखा जाता है जो अपनी डेली लाइफस्टाइल जी रहा होता है, और अपने मन में सोचता है कि इन पिछले 2 दिनों में मैं यहीं पर था और उस टॉम स्टोन में रोज जाता था, और मुझे उसके बहुत सारी मिस्ट्री के बारे में पता चला है, लेकिन अभी वह काफ़ी नहीं है। और वह कहता है कि मुझे एक अल्केमी फर्नेस भी चाहिए। मैंने उस ओल्ड मैन से कहा था कि अगर कोई अल्केमी फर्नेस मिले तो मुझे बताना, लेकिन उस ओल्ड मैन ने अभी तक मुझे कुछ नहीं बताया है। तो आगे वहाँ पर ये चन के पास से एक फ़ोन कॉल आता है। तो यह फ़ोन कॉल जिया के फादर की होती है। तो जिया के फादर कहता है कि मास्टर, ये हमने किंग है ग्रुप पर पूरे के पूरा कंट्रोल कर रहा है, और उसके सारे के सारे एम्प्लॉय को बदल दिया है, और बाकी के सारे काम कुछ दिन में हो जाएंगे। तो जिस बात को सुनकर ये चन कहता है कि तुमने अपना प्रॉमिस पूरा किया, और अब तो मेरा टांजन ग्रुप वापस आने वाला है। और ये चन को ऐसा देख कर शून्य सोचती है कि पता नहीं यह कैसी बकवास कर रहा है। तो आगे ये चन उस ऑफिसर के भाई के बारे में सोचने लगता है कि उसने अभी तक मेरे साथ कांटेक्ट नहीं किया, कहीं वह भाग तो नहीं गया। तो तभी कोई दरवाजे को नॉक करता है। तो इसे देखकर शून्य और ये सोचते हैं पता नहीं यह इस टाइम कौन आया है। तो जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो ओल्ड मैन जूरैन होता है, और जिसको देखकर ये चन कहता है कि ओल्ड मैन, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जैसे उस ओल्ड मैन कहता है कि मास्टर, ये मैं कब से आपको ढूंढ रहा था। और वह कहता है कि मैं आज सुबह से आपको ढूंढ रहा हूँ। और वह बताता है कि जो ऑक्शन स्टार्ट होने वाला था वह अब स्टार्ट होने ही वाला है। और वह कहता है कि जो ऑक्शन होने वाला था वह आज के दिन ही है, और वह एक इनविटेशन उसको दे देता है। तो इसे देखकर
ये चन कहता है कि ओल्ड मैन आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यह इन्विटेशन दे दिया। और वह ओल्ड मैन कहता है कि मेरी फैमिली में एक प्रॉब्लम आ गई है जिसके कारण मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो जिसे सुनकर ये चन अपने मन में सोचता है कि पता नहीं इस ओल्ड मैन की फैमिली में क्या प्रॉब्लम होगी। और जैसे ही वह उस ओल्ड मैन को कुछ कहने वाला होता है लेकिन देखता है कि वह तो वहाँ से भाग गया है। और आगे हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें एक जंग चैन में एक होटल का सीन दिखाया जाता है। इसी होटल में वह ऑक्शन होने वाला है। तो वहाँ पर ये चन आ जाता है और ये चन वहाँ पर जी चुन को देखता है। दोस्तों यह लड़की उस ओल्ड मैन की ग्रैंड डॉटर है। तो इसे देखकर चन उसको बुलाता है। तो जब वह वहाँ पर आती है वह कहती है मास्टर ये आप यहाँ पर आ गए। तो ये चन पूछता है कि मैं तुमको कब से ढूंढ रहा हूँ और मुझे लगता है कि तुम ठीक नहीं हो। तो जिसे सुनकर वह लड़की कहती है कि मैं ठीक हूँ और आप मेरे साथ अंदर चलिए। और वह ये चन को लेकर उस बिल्डिंग के अंदर आ जाती है। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ने डिवाइन गोल्ड कल्टीवेटर के पिछले एपिसोड में देखा ये चैन एक ऑक्शन में आया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें ये चैन और चू शुयान को दिखाया जाता है। तो चू कहती है कि इस ऑक्शन में अभी बहुत सारे गेस्ट आने बाकी हैं। तो तभी कोई चू को बुलाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारी तो फैमिली बहुत ही बड़े डिजास्टर में आई है और तुम क्या चाहती हो कि हमारी फैमिली तुम्हें प्रोटेक्ट करे। तो जिस बात को सुनकर ये चैन कहता है कि यह लड़का क्या कह रहा है और तुम्हारी फैमिली के साथ क्या हुआ। तो जिस बात को सुनकर चू शुयान कहती है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और वह कहती है कि मेरे ग्रैंडपा उसको संभाल लेंगे और आप बस इस ऑक्शन में ध्यान दीजिए। तो जिस बात को सुनकर ये चन अपने मन में सोचता है कि मुझे पता है कि इसकी फैमिली बहुत ही पावरफुल है लेकिन इसकी फैमिली भी किसी झंझट में आ सकती है। तो पक्का ही कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो आगे वहाँ पर हमें चावरों को दिखाया जाता है। वह ये चन को देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो इसे देखकर ये चन कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जैसे ही चू उसे देखती है तो वह कहती है कि यह लेडी तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और चू कहती है कि मुझे टॉयलेट के लिए जाना है और यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। तो शाहरू ये चन के पास आती है और पूछने लगती है कि वह लड़की कौन थी और तुम्हारी क्या लगती थी। तो इस बात को सुनकर ये चन कहता है कि तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वह बता देता है कि यह मेडिकल शॉप ओनर की ग्रैंड डॉटर है। और वह पूछता है कि तुम जो ड्रिंक कर रही हो वह कोई अल्कोहल है या कोई फूड ड्रिंक। जिस बात को सुनकर वह कहती है कि यह एक फूड है। और वह कहती है कि मैं फूड की क्वालिटी बढ़ाना चाहती थी लेकिन तुमने अब तक कोई भी कंपनी नहीं खोली और तुम तो मुझे जॉब देना चाहते थे। तो जिस बात को सुनकर ये चन कहता है कि तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। तो शाहरू पूछने लगती है कि तुम इस ऑक्शन में आए हो और तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। तो जिस बात को सुनकर ये चन कहता है कि मेरे पास लगभग 90 मिलियन है। तो जिस बात को सुनकर शाहरू कहती है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तो आगे शाहरू कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि इस ऑक्शन में बहुत सारी मार्शल आर्टिस्ट फैमिली आएंगी और वह बहुत ही पावरफुल होंगी और उनके लिए 90 और 100 मिलियन तो कुछ भी नहीं है और वह आसानी से तुम्हारे जैसे नॉर्मल पीपल को हरा सकती है। तो वह बताने लगती है कि एक मार्शल आर्टिस्ट बहुत ही पावरफुल होता है, वह एक साथ 1000 लोगों के साथ फाइट कर सकता है। तो इस बात को सुनकर ये चन कुछ रिएक्शन नहीं देता। तो जिसे देखकर शाहरू कहती है कि तुम सरप्राइज नहीं लग रहे। तो जिसे सुनकर ये चन कहता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया और एक मार्शल आर्टिस्ट तो बहुत ही पावरफुल होता है। तो ये चन की ऐसी एक्टिंग देखकर शाहरू ये चन पर गुस्सा होने लगती है। तो आगे शाहरू बताने लगती है कि तुम्हें पता है कि जान में 4 पावरफुल फैमिली है लेकिन तुम्हें यह नहीं पता होगा कि एक और फैमिली है जो इन चारों फैमिली से बहुत ही पावरफुल है। और वह बताने लगती है कि वह मिस्टीरियस मार्शल आर्टिस्ट फैमिली है और उनके पास बहुत सारे सामान होते हैं और वह फैमिली पक्का इस ऑक्शन में आएंगी जिससे वह अपनी फैमिली के लिए कुछ न्यू मार्शल आर्टिस्ट और न्यू सामान ले सके। और उस ऑक्शन में मैंने सुना है कि बहुत सारे एंशिएंट ट्रेजर भी हैं, इसको लेने के लिए वह पक्का आएंगी। तो इस बात को सुनकर ये चन अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने शाहरू से सोचा था और इसको बहुत ज़्यादा पता है। और वह कहने लगता है कि मुझे एल्केमी फर्नेस चाहिए, इसके लिए मुझे और ज़्यादा पैसे चाहिए और मुझे नहीं लगता कि मेरे पास जितने पैसे हैं वह इनफ होंगे। तो आगे ये चन कहता है कि क्या मैं अपने आइटम को ऑक्शन में बेच सकता हूँ। तो जिस बात को सुनकर शाहरू कहती है कि हाँ तुम अपने आइटम को ऑक्शन में बेच सकती हो लेकिन तुम्हें पहले उस आइटम को दिखाना होगा, उसी के बदले तुम्हें पैसे मिलेंगे। और आगे ये चन कहने लगता है कि अगर मैं पिल को बेचूं तो मुझे बहुत सारे मनी मिल सकती है। और वह कहता है कि चलो फिर देखता हूँ कि मैं अपनी पिल को बेच सकता हूँ या नहीं।
तो आगे हमें एक असाइनमेंट रूम का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हमें कुछ ओल्ड मैन का सीन दिखाया जाता है जो आपस में कुछ बैट लगा रहे होते हैं। तो एक ओल्ड मैन कहता है कि मैं 10 मिलियन की बैट लगाता हूँ। दूसरा आदमी कहने लगता है कि यह तो बहुत ही छोटी मनी है और तुम इतने कम पैसे कैसे लगा सकते हो। तो इस बात को सुनकर वह कहता है कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है। तो वहाँ का ऐसा माहौल देखकर ये चन अपने मन में सोचता है कि यह लोग यहाँ पर 10-10 लाख की बैट लगा रहे हैं। तो वहाँ पर एक ओल्ड मैन होता है, वह ये जन से पूछता है कि लिटिल बडी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्या तुम भी यहाँ पर कुछ आइटम लेने के लिए आए हो। तो इस बात को सुनकर ये चन कहता है कि मैं इस पिल को यहाँ पर ऑक्शन करने के लिए आया हूँ। तो जिस पिल को देखकर वह कहता है कि यह तो कुछ एग्लिजर। तो इस बात को देखकर वह कहता है यह तो कोई पिल लग रही है और मुझे ध्यान से देखने दो। तो जैसे ही वह उस पिल को देखने लगता है तो वह कहता है कि यह तो पक्का ही कोई पिल है और वह उसको एक मैग्नीफाइंग ग्लास देखता है तो उसके ऊपर बहुत सारे लाइंस होती है। तो इस बात को देखकर वह कहता है कि यह एक ऑर्डिनरी पिल नहीं, यह तो एक बहुत ही हाई क्वालिटी पिल है। तो इस बात को सुनकर ये चन कहता है कि यह तो बस एक नॉर्मल पिल है। तो वह ओल्ड मैन के साथ जो भी लोग होते हैं वह कहते हैं कि तुम पक्का ही झूठ बोल रहे हो और मुझे दिखाओ। और ऐसे करके वह सब देखकर कहते हैं कि यह तो पक्का ही एक पैटर्न वाली पिल है और यह एक बहुत ही स्ट्रोंगेस्ट हीलिंग पिल है। और वह कहने लगते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई अल्केमिस्ट आ गया है। और वह ये चन के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि बच्चे क्या तुम्हारे टीचर ने है तुम्हें दी है और तुम कहाँ से आए हो और तो क्या तुम्हारे पीछे कोई अल्केमिस्ट है। तो जिस बात को सुनकर ये चन अपने मन में सोचता है कि मुझे जैसा लगा था कि यहाँ पर कोई भी अल्केमिस्ट नहीं है और इन्होंने बस एक नॉर्मल पिल देखी है जिसके कारण यह ऐसा व्यवहार कर रहे हैं और जो मैं इनको एक पावरफुल पिल बना के दे दूँ तो पता नहीं यह क्या करेंगे। इस बात को सुनकर ये चन कहने लगता है कि मैं यहाँ पर बात करने के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो जिस बात को सुनकर वह ओल्ड मैन कहता है कि ब्रदर तुम मेरा पीछा करो और वह ये चन को एक अकेले रूम में ले जाता है और वहाँ पर एक लड़की होती है। तो वह लड़की कहती है कि यहाँ पर गेस्ट हैं और वह ये चन को अंदर ले लेती है। तो इस बात को सुनकर वह ओल्ड मैन कहने लगता है कि मिस इस ब्रदर के पास कुछ पिल्स है जो वह ऑक्शन करना चाहता है। तो जिस बात को सुनकर वह लड़की कहती है कि तुम किस तरह की पिल को ऑक्शन करना चाहते हो। तो जिसे वह ओल्ड मैन दिखा कर कहता है कि यह एक प्योर क्वालिटी का पिल है। तो इस बात को देखकर वह कहती है कि इस तरह का पिल तो बहुत ही रेयरली मिलता है और वह उसको देखकर कहती है कि यह एक अब एल्केमी द्वारा अभी बनाया गया पिल है, एल्केमी द्वारा अभी बनाया गया पिल है। तो वह ओल्ड मैन कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से जाने की आज्ञा चाहता हूँ। तो यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। तो वह लेडी ये चंस कहने लगती है कि प्लीज़ ब्रदर मुझे बताओ कि तुम्हें यह पिल कहाँ से मिली। और वह बताने लगती है कि मेरा नाम जांग लिंगयान है और तुम्हारा क्या नाम है लिटिल ब्रदर। बात को सुनकर ये चन कहता है कि मेरा नाम ये चन है और मेरे साथ इतने ज़्यादा पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। और वह पूछता है कि क्या तुम इस पिल को ऑक्शन कर सकती हो। तो इस बात को सुनकर कि इस तरह की पिल को बनाने में बहुत सारे मटेरियल का यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा देर लगती है। और वह कहती है कि लेकिन यह पिल बहुत ही अच्छे से बनी है। और वह ये चन से कहती है कि मुझे बताओ कि तुम इसको कितने प्राइस में बेचना चाहोगे। और वह पूछती है कि मुझे बताओ कि तुम्हारे पास कितनी है। बात को सुनकर ये चन कहता है कि मेरे पास 5 पिल्स हैं। तो जिसे सुनकर वह हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे पास 5 पिल है। और वह कहती है कि पक्का ही इस आदमी के पीछे कोई अल्केमिस्ट होगा। वो जान आगे कहने लगती है कि मास्टर ये अगर आप 5 की 5 पिल एकदम से बेच दोगे तो इसका प्राइस पक्का ही लो हो जाएगा और अगर आप एक पिल बेचोगे तो इसका प्राइस लगभग 1 बिलियन या कुछ ज़्यादा हो सकता है। तो इस बात को सुनकर ये चन कहता है कि इस केस में तो मैं आपको यह 5 की 5 पिल देता हूं और आप इनका कुछ भी कर सकते हो लेकिन आपको मुझे इतना प्राइस पे करना होगा जिससे मैं खुश रहूँगा। तो इस बात को सुनकर वह लड़की अपने मन में सोचती है कि पता नहीं यह किस तरह का आदमी है और यह इतनी प्रीशियस पिल को ऐसे ही दे रहा है। तो जिसे सुनकर वह लड़की कहने लगती है कि मिस्टर ये आप बहुत ही दयालु हो। और यह कहकर वह एक कार्ड को ये चन को देने लगती है और कहती है कि इस कार्ड में $1 बिलियन है और इसका पिन कोड इस कार्ड के पीछे लिखा हुआ है और मैं यह आपको देना चाहती हूँ और बाकी के पैसे मैं आपको बाद में दे दूँगी। और वह कहती है कि हमारी जंग फैमिली की ओर से आपको एक फेवर हुआ, जो आपको कभी भी जंग फैमिली की मदद चाहिए तो आप इस जंग फैमिली से मदद मांग सकते हो। तो ये चैन यह कहकर वहाँ जाने लगता है। तो वह लड़की अपने मन में सोचती है कि यह बच्चा सच में बहुत ही प्रीशियस है और मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई बहुत ही पावरफुल अल्केमी होगा और मुझे उसको अपनी ओर करना ही होगा।
तो आगे ये चन जाते हुए कहता है कि यह प्राइस तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो वह लड़की एक कार्ड को ये चन की ओर भगाती है, तो जिसे देखकर ये चन कहता है कि इसका मतलब क्या है। तो इसे सुनकर जान कहने लगती है कि यह हमारे ऑक्शन का एक आइडेंटिटी टोकन है और जिससे तुम्हारी आइडेंटिटी हिडन रहेगी। तो जिस बात को देखकर ये चन अपने मन में सोचता है कि तुम कैसे पता कर सकती हो कि मैं कौन हूँ, और यह कहकर वह वहाँ से जाने लगता है। तो वह लड़की कहती है कि मिस्टर ये आप अपना ध्यान रखना। तो ये चन के वहाँ से जाते ही वह लड़की कहती है कि अब मैं देखती हूँ कि यह लड़का कौन है, और वह किसी के पास फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे किसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी है और उसका नाम ये चन है। और यह कहकर वह फ़ोन कट कर देती है, और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने डिवाइन गोल्ड कल्टीवेटर के पिछले एपिसोड में देखा, ये चन एक ऑक्शन में आया था और वहाँ पर ये चन ने कुछ पिल ऑक्शन करने के लिए दे दी थी। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें ये चन शाहरू और जू को दिखाया जाता है। तो शाहरू पूछने लगती है कि अब तुम्हारे पास क्या इनफ मनी हो गई है। तो इस बात को सुनकर ये चन कहता है कि अब मेरे पास 1 बिलियन मनी और ज़्यादा है। तो इस बात को सुनकर शाहरू हैरान होती है और वह कहती है कि तुम क्यों मुझे बका रहे हो, और वह कहने लगती है कि तुम्हें जू का फेस देखना चाहिए। और वह कहती है कि तुम्हारी बात पर जू को भी विश्वास नहीं हो रहा, और वह कहती है कि जो रेसिपी तुम्हारे पास है वह भी 1 बिलियन की नहीं है, और तुमने जो प्राइस कहा है वह बहुत ही ज़्यादा है। जिस बात को सुनकर उसे चैनिए कुछ नहीं कहता। तो आगे उस ऑक्शन का स्टार्टिंग हो जाती है और हमें वहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है जो उस ऑक्शन की स्टार्टिंग कर देता है, और वह कहता है कि हमारा पहला ऑक्शन का आइटम एक स्टार टिल्स है जो एक ज्वेलरी होते हैं। तो जिसे देखकर शाहरू कहती है कि यह ज्वेलरी तो बहुत ही रेयर है, और वह कहती है कि मुझे इसको चाहिए। और वह ऑक्शन वाला बताने लगता है कि इस ज्वेलरी को जान ज्वेलरी ने बनाया था और यह उनकी आखिरी ज्वेलरी थी और इसको आधा ही बना पाए थे, और यह ज्वेलरी अपनी ग्रैंड डॉटर को देना चाहते थे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए, और यह इसके बाद बहुत सारी कंट्री में हुई और यहाँ पर आ गई और आज इस ऑक्शन में आई है। हम इसको यहाँ पर बेचने वाले हैं और इसकी बिट 60 मिलियन से स्टार्ट होगी और हर बिट में 2 बिलियन एक्स्ट्रा ऐड करने होंगे। तो बहुत सारे लोग उसमें एक्स्ट्रा ऐड करने लगते हैं और उसकी कीमत 71 मिलियन पहुंच जाती है। तो जिसके देखकर शाहरू कहती है कि यह मेरे ग्रैंडफादर का स्टार टेयर्स है और मैं इसको लेना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इसे ले सकूँ। और वह अपने मन में सोचने लगती है कि आज तो शाया फैमिली भी मेरे साथ नहीं है, और वह कहती है लेकिन मैं अपने ग्रैंडफादर का यह नेकलेस इस तरह बिचते नहीं देख सकती, और वह यह सोचकर रोने लगती है। तो चानिए शाओ को ऐसा देखकर कहता है कि मुझे लगता है कि इसको यह चाहिए। तो शाहरू अपने मन में सोचती है कि ग्रैंडफादर मुझे माफ़ करना कि मैं आपका यह नेकलेस नहीं ले सकती। तो तभी येचन कहता है और तुम ऐसा मुंह क्यों बना रही हो, और येचन के पास जो कार्ड होता है जो उस लड़की ने दिया होता है उससे कुछ मैसेज करता है। तो वह लड़की कहती है कि क्या यह बॉय पागल हो गया है और यह बॉय इस नेकलेस को लेना चाहता है, और वह कहती है कि तुम्हें यह नेकलेस चाहिए तो तुम ले सकते हो। और वह अपने मन में सोचने लगती है कि लगता है कि यह लड़का उस वुमेन के लिए यह नेकलेस लेना चाहता है, और वह कहती है कि इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और वह कहती है कि यह मेरी मनी नहीं है, वह इस मनी का जैसा चाहे वैसा यूज़ कर सकता है। तो आगे दिखाया जाता है कि उसकी बैट लगातार बढ़ती जा रही होती है और उसकी बैट 90 मिलियन पर पहुंच जाती है। तो वहाँ पर एक यंग मास्टर होता है जो 96 मिलियन कहता है और कहता है कि यह अब मेरा होगा, और वह कहता है कि मैं इस नेकलेस को यंग लेडी शाया फैमिली और वह यंग मास्टर कहता है कि मैं इस नेकलेस को शाया फैमिली की यंग लेडी को देना चाहता हूँ, और वह कहता है कि मुझे पता है कि यह शाया फैमिली के ग्रैंड फादर की एक निशानी है जो शाया फैमिली की है, और मैं इसको इस ऑक्शन में लेकर शाया फैमिली को दूंगा। तो जिस बात को सुनकर शायरू उससे मुंह बना लेती है। तो तभी कोई एक आदमी उस पर 200 मिलियन की बैट लगा देता है, तो जिसे सुनकर वह यंग मास्टर कहता है कि किसने 200 मिलियन की बैट लगाई। तो इस बात को सुनकर वह अनाउंसर कहता है कि हम उसका नाम रिवील नहीं कर सकते। तो इस बात को सुनकर वह यंग मास्टर कहता है कि तुम ऐसी बकवास नहीं कर सकते और मुझे बताओ कि किसने 200 मिलियन की बैट लगाई है और मुझे उसको मिलना है। वह कहने लगता है कि मेरे पास सिर्फ 140 मिलियन है। तो तभी वहाँ पर वह लड़की आ जाती है जिसका नाम जान होता है। वह कहता है कि तुम
हमारी जान फैमिली से क्या पंगा लेना चाहते हो। तो इस बात को सुनकर वह लड़का बैठ जाता है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह आपस में बात कर रहे होते हैं कि जान फैमिली एक मार्शल आर्टिस्ट फैमिली है और चारों फैमिलियों में से कोई भी फैमिली उससे पंगा नहीं लेना चाहती। तो इस बात को सुनकर वह लड़का कहता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता और वह बैठ जाता है। तो वह लड़की कहती है कि ऐसा तो ठीक है और वह कहती है कि अगर किसी ने भी ऑक्शन में डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो तुम सभी को बहुत ही बड़ी सजा मिलेगी और तुम्हारा ऑक्शन का टिकट भी कैंसिल हो जाएगी। और यह कहकर वह उस लड़के के हाथ पैर तुड़वा देती है। तो जिसे सुनकर पर जितने भी लोग होते हैं वह कहते हैं कि इस मार्शल आर्टिस्ट फैमिली का रूल तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है और हमें इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। आगे वह अनाउंसर कहता है कि 200 मिलियन 1 200 मिलियन 2 और यह बिच गया। तो इस बात को सुनकर शाहरुख अपने मन में सोचती है कि पता नहीं अब यह नेकलेस किसके हाथों में गया। और वह कहती है कि अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती और अब यह ऑक्शन तो खत्म ही होने वाला है। और वह कहती है कि अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती और मैं इस ऑक्शन के बाद इस नेकलेस को आज के बाद कभी नहीं देखूंगी। तो आगे वहाँ पर बहुत सारे सामान आते हैं जो बिकते रहते हैं। तो वहाँ पर हमें एक कवच दिखाया जाता है जो 90 बिलियन से स्टार्ट होता है और उसका प्राइस लगातार बढ़ता जाता है और उसका प्राइस 180 मिलियन पर पहुंच जाता है। तो इस बात को देखकर जू कहती है कि यहाँ पर जितने भी ऑक्शन हो रहे हैं उनका प्राइस लगभग 200 मिलियन या 200 मिलियन से ज़्यादा हो रहा है। और जिस बात को देखकर जाओ बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि यहाँ तो बहुत सारे सीक्रेट बुक भी है जो हमारी कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। और जब ये चन उन सीक्रेट बुक को देखता है तो वह कहता है यह तो बस एक ट्रैश बुक है। तो आगे कुछ देर बाद एक और सामान आता है। तो वह जान कहती है कि हमारा यह एक हैवी वेट आइटम है और इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। और जैसे ही वह निकलता है तो वह बताती है कि यह एक 100,000 ईयर पुराना एक मेडिकल फर्नेस है और जिसको भी ये चाहिए उसको 30 मिलियन से इसकी बैट स्टार्ट करनी होगी और हर एक बिट में 10 मिलियन ज़्यादा ऐड करनी होगी। तो ऐसा उसके आते ही वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह बिट बढ़ाने लगते हैं और उसकी बिट एकदम से 430 मिलियन पहुँच जाती है। तो जिस बात को देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह कहते हैं कि यहाँ पर तो इसका प्राइस एकदम से बढ़ता जा रहा होता है। तो तभी हमें उस लड़के के पास एक मैसेज दिखाया जाता है। यह मैसेज चाइनिया ने किया होता है और वह कहता है कि मुझे यह ट्राइपॉड चाहिए और इसके लिए मुझे कोई भी प्राइस मंजूर है। तो जिस मैसेज को देखकर वह जान कहती है कि अगर मेरा करेक्शन ठीक है तो यह उसको अपने पीछे अल्केमिस्ट के लिए चाहिए। तो आगे एक यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो 450 मिलियन कहता है। तो इस प्राइस को देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह कहते हैं कि यह तो बहुत ही ज़्यादा प्राइस है और वह बताने लगते हैं कि यह जंग फैमिली का 3rd सन है। और वह कहता है कि अब इससे कौन पंगा लेना चाहेगा। तो तभी येचन के पास मैसेज आता है कि मिस्टर ये आप जंग फैमिली से पंगा नहीं ले सकते और वह एक मार्शल आर्टिस्ट फैमिली है, आप इस चीज़ में सरेंडर कर दीजिए वरना आप उसके झंझट में फंस जाएंगे। तो जिस बात को सुनकर येचन कहता है कि बस तुम उसको ले लो। तो जिस बात को सुनकर वह लड़की कहती है कि मैं इस प्राउड ट्राइपॉड को तो ले लूँगी लेकिन तुम्हें जे फैमिली से बचाने में मैं मदद कर सकती हूँ। तो वह कहती है कि मैं इस ट्राइपॉड को तो ले लूँगी लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी। वह कहती है कि एक आदमी ने 500 मिलियन का ऑफर दिया है। इस बात को सुनकर वह यंग मास्टर कहता है कि मुझे बताओ कि वह कौन है। तो लड़की कहती है कि यह हमारे रूलों को खिलाफ है। तो इस बात को सुनकर वह कहता है कि 530 मिलियन और लगातार वह ऐसे ही बीट बढ़ा रहा होता है। तो वह जान कहती है कि एक और आदमी ने 700 मिलियन की बीट लगा दी है। तो जिस बात को सुनकर वह यंग मास्टर कहता है कि ऐसा कौन है जो मेरे की फैमिली के खिलाफ बीट लगाने की कोशिश कर रहा है। और उससे पता नहीं कि हमारी फैमिली जांगचन में एक मार्शल आर्टिस्ट फैमिली है और बहुत ही पावरफुल फैमिली है। इस बात को सुनकर जान हैरान होती है और डरने लगती है। तो आगे हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है। तो वह कहती है कि 700 मिलियन 1 700 मिलियन 2 और वह कहती है कि यह अब बिच गया। तो जिस चीज़ को देखकर चैन ये कहता है कि अब तो यह ट्राइपॉड मेरा हो गया और अब मैं अपनी न्यू रिल्मों पर ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। तो आगे जान एक और आइटम को बुलाती है और कहती है कि यह हमारा नेक्स्ट आइटम है और वह बताती है कि यह लास्ट आइटम एक पिल है। दोस्तों यह वही पिल है जो ये चैन ने इस ऑक्शन में दी है। तो इस पिल को देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह कहते हैं कि यह पिल तो बहुत ही पावरफुल लग रही है और मुझे नहीं लगा था कि इस ऑक्शन में यह पिल भी होगी और यह पिल तो कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो आगे जान कहती है कि इस पिल की प्राइस 400 मिलियन है और हर बिट के साथ 200 मिलियन इंक्रीज होगी। तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह अंधाधुंध पैसा लगाने लगते हैं। तो इस बात को देखकर शाहरुख कहती है कि इन लोगों के पास क्या इतना पैसा हो गया है कि यह क्रेजियों की तरह यहाँ पर पैसे उड़ा रहे हैं। तो ऑक्शन खत्म हो जाता है और जान कह रही होती है कि आप सभी का हमारे ऑक्शन में आने के लिए थैंक यू और डिनर करके जाना।
तो आगे हमें ये चन का सीन दिखा जाता है जो एक स्माइल देता है और उस जान फैमिली के थर्ड यंग मास्टर की ओर देख रहा होता है। और वह जान फैमिली का यंग मास्टर अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि जिस आदमी ने यह पिल बेची है उसी ने वह ट्राइपॉड भी लिया होगा। तो आगे येचन के पास एक मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा होता है कि मास्टर ये आप मेरे प्लेस में आ जाए और मेरे फादर आपसे मिलना चाहते हैं और आपके साथ कुछ कोऑपरेटर वाली बातें करना चाहते हैं। तो जिस बात को सुनकर येचन कहता है कि चलो फिर मैं उसके फादर से मिल लेता हूँ। तो आगे हमें शाहरू का सीन दिखाया जाता है। शाहरू कहती है कि आज तो मैं इस डिनर को अटेंड नहीं करूँगी और चलो फिर हम घर चलते हैं। तो जिस बात को सुनकर येचन कहता है कि अभी मैं घर नहीं जाऊँगा। तो इस बात को सुनकर शाहरू कहती है कि मैंने सुना था कि तुम्हारे पास $1 बिलियन है लेकिन तुमने तो आज कुछ भी बाय नहीं किया और तुम तो ऑक्शन में ऐसे ही बैठे रहे। तो जिस बात को सुनकर येचन कहता है कि मुझे बताओ कि जू शाओ कहाँ पर रह गई है। तो जिसे सुनकर वह कहती है कि वह टॉयलेट करने के लिए गई है। तो जिस बात को सुनकर येचन कहता है कि मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ और उसको कुछ देना चाहता हूँ। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।